दोस्तों, आज के एपिसोड में गोकुल धाम सोसाइटी में एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिसने पूरी सोसाइटी को परेशान कर दिया है। चंपक चाचा की सोने की चेन चोरी हो जाती है। अब चंपक चाचा की चेन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है जब बाद में पता चलता है कि बबीता जी की भी एक कीमती चीज गायब हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर गोकुल धाम सोसाइटी में ये चोरी कर कौन रहा है? क्या कोई बाहर का चोर सोसाइटी में आकर चोरी कर रहा है, या फिर चोरी करने वाला कोई ऐसा इंसान है जो गोकुल धाम के लोगों के काफी करीब है? और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी नजर एक ऐसी चीज पर गई है जो पहली नजर में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन इस पूरे मामले में शायद उसका कनेक्शन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ पोपटलाल के घर में रखे गए उस नए लड़की के पुतले की। जी हाँ दोस्तों, वही पुतला। अब सवाल ये है कि आखिर पोपटलाल के घर में ये पुतला आया ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक सामान्य डेकोरेशन है, या फिर इस पुतले के पीछे कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जिसका कनेक्शन गोकुल धाम में हो रही चोरियों से हो सकता है? लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरी अपनी थ्योरी और प्रेडिक्शन है। असली कहानी क्या है इसका खुलासा तो शो में आगे ही होगा, लेकिन अगर हम अभी तक दिखाई गई घटनाओं को जोड़कर देखें तो कुछ बातें काफी इंटरेस्टिंग जरूर लगती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चंपक चाचा की सोने की चेन से। चंपक चाचा की सोने की चेन चोरी होने के बाद जाहिर तौर पर पूरे गोकुल धाम में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि गोकुल धाम सोसाइटी में वैसे तो कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन किसी के घर से कीमती सामान चोरी हो जाना काफी गंभीर मामला है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई बाहर का चोर गोकुल धाम में आया होता तो उसे सोसाइटी के अंदर आने के लिए मौका चाहिए होता। उसे ये पता करना पड़ता कि कौन सा घर खाली है, किसके पास कीमती सामान है, कौन कब घर से बाहर जाता है, और चोरी करने के बाद बिना पकड़े वहां से निकलना भी आसान नहीं होता। इसलिए पहली नजर में ऐसा लगता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति गोकुल धाम की गतिविधियों को अच्छी तरह जानता हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है कि चोर सोसाइटी का ही कोई व्यक्ति है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब चंपक चाचा की चेन चोरी होने की बात सामने आती है तब मामला सिर्फ एक चोरी तक सीमित नहीं रहता। बाद में बबीता जी की भी एक कीमती चीज चोरी होने की बात सामने आती है। अब दोस्तों, यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सिर्फ चंपक चाचा की चेन चोरी हुई होती तो लोग इसे एक घटना मान सकते थे, लेकिन जब दूसरी तरफ बबीता जी की चीज भी गायब हो जाती है तो ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई व्यक्ति लगातार कीमती सामान को निशाना बना रहा है। और अगर ऐसा है तो अगला नंबर किसका हो सकता है? क्या जेठालाल के घर से कुछ गायब होगा? क्या अय्यर के घर में चोरी होगी? या फिर चोर किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाएगा जिसके बारे में अभी किसी ने सोचा भी नहीं है? यही वजह है कि अब पूरा गोकुल धाम इस मिस्ट्री को लेकर परेशान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जरा उस चीज पर ध्यान देते हैं जिसकी वजह से मेरी थ्योरी शुरू होती है, पोपटलाल के घर में रखा गया लड़की का पुतला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पुतले का चोरी से क्या संबंध हो सकता है? सच कहूं तो अभी इसका कोई पक्का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी कहानी में जब कोई नई और अनयूजुअल चीज बार बार ध्यान खींचती है तो नेचुरली ऑडियंस के मन में सवाल पैदा होता है कि इसका आगे क्या इस्तेमाल होने वाला है। और यही बात इस पुतले को सस्पिशियस बनाती है, क्योंकि एक तरफ गोकुल धाम में सोने की चीजें गायब हो रही हैं और दूसरी तरफ पोपटलाल के घर में एक नया लड़की का पुतला दिखाई दे रहा है। अब ये सिर्फ संयोग भी हो सकता है, लेकिन अगर आगे चलकर इस पुतले का चोरी के मामले से कनेक्शन निकलता है तो आज दिखाया गया ये छोटा सा क्लू काफी बड़ा साबित हो सकता है। अब मेरी पहली थ्योरी ये है कि शायद पुतला सिर्फ कहानी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि राइटर्स ऑडियंस का ध्यान पुतले की तरफ इसलिए ले जा रहे हों ताकि हम असली चोर से दूर हो जाएं। मतलब जब पूरी सोसाइटी पुतले पर शक करने लगे तब असली चोर आराम से किसी और दिशा में अपना काम करता रहेगा। ऐसा ट्विस्ट कहानी को काफी इंटरेस्टिंग बना सकता है। लेकिन दूसरी थ्योरी इससे बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि पुतला खुद चोरी का कारण नहीं हो, लेकिन चोरी से जुड़ा कोई क्लू उसके आसपास छिपा हो। मान लीजिए कि किसी ने चोरी का सामान ऐसी जगह रखा हो जहां किसी को शक ही न हो। ऐसी स्थिति में कोई डेकोरेशन या सामान्य दिखाई देने वाली चीज उस सामान को छिपाने का तरीका बन सकती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पुतले के अंदर निश्चित रूप से चोरी का सामान है, क्योंकि अभी ऐसा कोई कंफर्म्ड प्रूफ सामने नहीं आया है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी पर आते हैं। क्या हो सकता है कि चोर ने पोपटलाल के घर या उसके आसपास किसी चीज का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया हो? अगर ऐसा है तो पुतला एक तरह का रेड हेरिंग हो सकता है,
यानी ऐसी चीज जिसे देखकर ऑडियंस और कैरेक्टर्स गलत दिशा में चले जाएं और असली कल्प्रिट कोई दूसरा हो। अब अगर ऐसा होता है तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही हो सकता है कि जिस चीज पर सबको सबसे ज्यादा शक था, आखिर में उसका चोरी से कोई लेना देना ही नहीं निकले। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद एक सवाल बना रहता है, पुतला कहानी में आया क्यों? यही सवाल मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जरा गोकुल धाम के माहौल को समझिए। गोकुल धाम में रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। उनके बीच रोज बातचीत होती है। कौन कब घर पर है, कौन बाहर गया है, किसके घर में क्या चल रहा है, इन चीजों की जानकारी सोसाइटी के लोगों को अक्सर होती रहती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी के अंदर की गतिविधियों को समझता है तो उसके लिए चोरी का मौका ढूंढना किसी बाहरी व्यक्ति से आसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गोकुल धाम का कोई सदस्य चोर है। हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी के तौर पर इसे देखना चाहिए, क्योंकि टीएम के ओसी में अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा शक होता है वही आखिर में निर्दोष निकलता है और असली सच्चाई किसी बिल्कुल अलग दिशा से सामने आती है। अब सोचिए, अगर चोर गोकुल धाम के अंदर का नहीं है तो वो अंदर आया कैसे? क्या उसने किसी की मदद ली? क्या उसने किसी ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जिसे उस पर शक नहीं होगा? या फिर उसने ऐसा समय चुना जब सोसाइटी में ज्यादातर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे? ये सवाल आने वाले एपिसोड्स में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब वापस आते हैं चंपक चाचा की चेन पर। अगर चोर का मकसद सिर्फ पैसे या सोने की चीजें चुराना है तो चंपक चाचा की चेन के बाद बबीता जी की कीमती चीज चोरी होना इस बात की तरफ इशारा कर सकता है कि चोर स्पेसिफिकली वैल्यूएबल आइटम्स को टारगेट कर रहा है। मतलब ये चोरी किसी रैंडम चीज की नहीं हो सकती। चोर को पता हो सकता है कि कौन सी चीज की कीमत ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठता है कि उसे ये जानकारी मिल कैसे रही है। यहीं पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हो सकता है कि जेठाथालाल अपनी तरफ से डिटेक्टिव बनने की कोशिश करें। हो सकता है कि अय्यर हर चीज को लॉजिक से समझाने की कोशिश करें, और पोपटलाल शायद अपनी तरफ से कुछ ऐसा नोटिस कर लें जिस पर बाकी लोगों का ध्यान नहीं गया हो। और दोस्तों, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक वही लड़की का पुतला सामने आता है तो मामला और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि तब सभी लोग सोच सकते हैं कि आखिर इस पुतले का यहाँ क्या काम है। हो सकता है कि कोई कैरेक्टर पुतले के बारे में कोई सवाल पूछे। हो सकता है कि पुतले की जगह बदलती हुई दिखाई दे।